नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 691 दिन के क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश के शब्द हैं या कहें कि टेक्स्ट हैं, उसे कैसे पढ़ा जाए, जो कि सब लोग जो नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते, वो भी पढ़ सके। ऐसा वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं वैसे ही तरीके पे बात करूंगा। मान लीजिए कि आप एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, आपको कैसे पढ़ना चाहिए ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो लोग कुछ पढ़ना भी जानते हैं उनसे यही बात है कि बताइए कि एक बार में इसे आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। एक बार में जैसे कि आप यहाँ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ओमनीसेंस इंग्लिश है ना, लिटिल वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं, उसी तरह इस 10 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं एफ से, पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और वैसे लोग जो कि बिगिनर है उनके लिए भी ये जरूरी है। दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी रोज आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अल्फ़ाबेट के बारे में बात करते हैं। और अल्फ़ाबेट दोस्तों क्या है? अल्फ़ाबेट की बात की जा रही है, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट जिसे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ए से जेड तक जो 26 लेटर होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। लेकिन हम लोग इसे ABCD बोलते हैं, ABCD बोलते हैं, ABCD जेड तक ऐसे बोलते हैं। ABCD आता है, ये कोई नहीं बोलता कि अल्फ़ाबेट आपको आता है नहीं। अब इसमें देखिए, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 जो है, ये इसकी संख्या जो 5 आप देख रहे हैं, ये वोवेल है हमारा। और वोवेल ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी भी अंग्रेजी के वर्ड को यानी इंग्लिश वर्ड को तैयार करने में बिना इसका कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी वर्ड लीजिए, आप देखेंगे कि ये 5 में से एक ना एक, 2, 3, 4 कभी 5-5 वर्ड लंबे हैं तो आते ही आते हैं। अब इसका उच्चारण दोस्तों लोगों को नहीं आता है, इसीलिए लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। ज़्यादातर जो फ्लो में नहीं पढ़ पाते हैं, या नए मान लीजिए हिंदी है, हिंदी कोई भी हिंदी अगर दे दिया जाए, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो कुछ भी पढ़ लेंगे, कैसा भी लिखा रहे। उसी तरह इंग्लिश में जब कोई कैसा भी लिखा रहे, नहीं पढ़ने का कारण है क्योंकि उस जो हमारा वोवेल है इसका उच्चारण ही नहीं आ रहा है हम लोग को। तो इसी को सीखेंगे। और जो बिगनर है, कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए है कि भाई जो कॉन्सोनेंट है उसको भी जानना। अब देखिए, अल्फ़ाबेट और ये वर्णमाला, वोवेल स्वर है ना, और कॉन्सोनेंट और व्यंजन एक नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें समानता है, क्योंकि ये हमारा इंडिया का यानी कि हिंदी व्याकरण है, जबकि ये इंग्लिश ग्रामर की बात है। तो चलिए समानता क्या है मैं बताऊंगा। अब देखिए कॉन्सोनेंट के बारे में आप तो जानिए कॉन्सोनेंट कौन है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 को छोड़कर ABCD अल्फ़ाबेट में सभी के सभी जो है कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसका उच्चारण क्या होता है? तो बी को ब बोलते हैं, सी को क और स बोलते हैं। अब जैसे आप बहुत सारा जानते हैं वर्ड, जैसे KITE है ना, क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। CAR क्या बोलते हैं? कार बोलते हैं। तो के से क और सी से यहाँ पर सॉरी कार क, इसे भी वो अगले वाले में बताऊंगा मैं। अब ये सी से जैसे क्या, सी कहाँ पर पढ़ा? जैसे कि अब साइंस पढ़िए, SCIENCE साइंस। तो सी यहाँ पर जो आया, इससे भी तो स हो रहा है ना। अब कार वाला मैं यहाँ बताऊंगा अभी, जैसे देखेंगे आप, जैसे ये K4 क हो रहा है, और जाहिर सी बात है सी से क भी होता है। तो चाहे आप ये रखिए चाहे ये रखिए, उच्चारण एक ही जैसा हो रहा है। अब देखिए, डी से ड होता है, द भी होता है। एफ से फ, जी से ग, ज होता है। और जैसे इसका ही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे GOAT क्या होता है? गोट होता है। और जैसे एक और ले लेते हैं, LODGE, तो जी यहाँ पर D साइलेंट है, जी का उच्चारण यहाँ पर ज हो रहा है, तो लॉज है ना। S से ह होता है, J से ज, के तो मैंने बताया कि C और K के लिए क का इस्तेमाल होता है। L से ल होता है, जैसे कि K फॉर काइट और C फॉर कार, K फॉर काइट, C फॉर कार। M से म, N से न और न भी होता है, P से प होता है, Q से क्यू, R से र, ड होता है, S से स होता है, S से ज भी होता है। जैसे IS को इज बोलते हैं है ना, WS को वॉज बोलते हैं।
टी से ट त तो होता है, ये टी से च और स बहुत कम ही लोग जानते हैं। जैसे यहाँ मैं बताता हूँ TION और TIAL, तो ये दोनों जो है ये स उच्चारण हो रहे हैं यहाँ पर, शन शल। अब देखिए TURE और TU, ठीक है, TUAL, ये जो है यहाँ पर च उच्चारण हो रहा है। एक्चुअली TI से स और TU से च का उच्चारण हो रहा है। इसी को आपको पकड़ना होगा जब वर्ड मीनिंग आप पढ़ेंगे। तो V से व भा होता है, W से भी व होता है, और X का उच्चारण X के रूप में, Y का उच्चारण Y, Z से ज झ होता है। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखिए वॉवेल जो है हमारा, इसका उच्चारण कैसे होता है। जैसे ए को अ, आ, ए बोलते हैं, ये हुआ 4 तरह से यहाँ पढ़ा गया। ई का उच्चारण अ, आ, ई और ए होता है। यहाँ पर जो है 5 तरह से पढ़ा गया। हम आई को देखते हैं, अ, आ, ई और आई, तो ये भी 5 तरह से पढ़ा गया, लेकिन अंतर यहाँ पर है, यानी कि 4 दम कॉमन है ना। आई के बाद देखिए ओ का उच्चारण कैसे होता है, तो अ, आ, उ, ओ, ये जो है दोस्तों ये 4 तरह से पढ़ा गया। यू का उच्चारण अ, आ, उ, यू, ये भी 4 तरह से पढ़ा गया। और एक और वर्ड मीनिंग ले लीजिए, एक्चुअली वॉवेल के बाद लीजिए डबल वर्ड है, डबल वॉवेल, तो इसका उच्चारण अ, आ, उ, ओ होता है। तो अब यहाँ देखेंगे ये 3 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर इसका तो 5 हो ही रहा। तो कॉमन चीज़ को पकड़ लेना है, याद कर, तब आपके दिमाग में कोई बात रह जाएगा। अब देखिए कुछ वर्ड लेते हैं ताकि पता चल सके कि हर एक वर्ड मीनिंग में इस तरह के आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए PA है ना, ROT क्या बोलते हैं, पैरोट है ना, पैरोट। तो डबल आर, तो यहाँ डबल आर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पैरोट का स्पेलिंग में डबल आर होता है। तो PA जो है, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, पैरोट। अब देखिए PEN, पेन, ई का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, पेन। फिर देखिए PIN, आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ, पीन। अब देखिए PU, जी हाँ, तो PUBLICK, तो यहाँ पर यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, सॉरी ये वाला है, यू वाला ले लिया मैंने, तो पब्लिक में। अब पुलिस देखिए यहाँ पर POLICE, बोलते हैं लिखते हैं पुलिस, लोग समझेंगे, और बोलते हैं पुलिस। तो दोस्तों ये इसलिए क्योंकि ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर ऊ के रूप में हुआ है, तो हो गया पुलिस, ऊ हुआ ना। अब इसी तरह देखिए पुअर क्या हो गया, POOR, क्या हो गया, पुअर हो गया। तो डबल ओ का मतलब यहाँ पर बड़ी ऊ से हुआ ना, पुअर। तो इसी तरह से पढ़ना होगा, आप समझ सकते हैं कि अलग अलग वर्ड मीनिंग में या अलग अलग ही यूज हो रहा है, 4-5, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का फिक्स हो रहे हैं सभी जगह। तो वॉवेल का यूज़ आपको करना सीखना होगा। इसके लिए पुराने वर्ड्स पे आप प्रयोग करिए कि आता है या क्या आता है, नहीं आता है, आपको समझना होगा, यानी प्रैक्टिस करके कौन कौन सा वॉवेल का यूज़ कहाँ कहाँ किया गया। अब देखिए व्यंजन, जो क से ज्ञ तक को लिखा गया है, जो क से ये ज्ञ तक जो एक अक्षर लिखा गया है हमारे यहाँ पर, जो एक्चुअली कंप्लीट नहीं, अधूरा है माना जाता है, तभी इसे व्यंजन कहते हैं। तो ये व्यंजन है, सभी में हलंत लगा हुआ आप देख रहे होंगे। हलंत का मतलब ये नीचे जो अपने लगा हुआ उसको हलंत बोलते हैं। और ये अधूरा है जब इसमें कोई भी स्वर मिल जाए। जी हाँ, तो कोई भी स्वर मिल जाएगा। स्वर की संख्या 14 है, और कोई भी एक व्यंजन में 14 में से कोई भी एक स्वर मिलेगा तो वो क्या है, एक अक्षर का निर्माण करेगा। जी हाँ, तो एक अक्षर जो है निर्मित होगा, और अक्षर से अक्षर को जोड़ने से शब्द बन जाते हैं। इसे के फॉर का होता है। अब ये जो इंग्लिश से आप देख रहे हैं ये भी अधूरा ही है, जब इसमें कोई हमारा ये जो स्वर है 14 उसमें से कोई एक मतलब ठीक है इंग्लिश वाला कोई मिल जाए, वो अगले स्लाइड में आप देखेंगे, तो तभी वो कंप्लीट माना। नहीं तो ये भी आप लिखेंगे तो अधूरा ही माना जाएगा, अधूरा समझेंगे।
तो देखिए फिर भी आपको ये याद करना होगा, के से क, के से ख, जी से ग, जी से ग, ये जो है टेढ़ा है, संस्कृत में यूज होता है, तो इसको याद रखिएगा। सी से च है ना, एन जी से अंगा होता है, सी से च, सी डबल से छ, जे से ज, झे से झ, वाई एन से ये भी भूल जाता है लोग। टी से ट, ठ का टी एच, ड का डी एच, डी ढ का डी एच और एन का अण का एन। अब देखिए फिर त, थ, द, ध, न, सेम वैसे ही होता है। प के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम। य, र, ल, व, वाई आर, देखिए वाई से य से वाई हो गया, आर से र से आर हो गया, है ना, र से आर हो गया, ल से एल हो गया, व से वी डब्ल्यू, एस तालाब श, मूर्धन्य श, दन स। तो तालाब श मूर्धन्य श के लिए एस एच और मूर्धन्य श के लिए एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए एस एच। ये जो हमारा 3 है ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर इसलिए इसमें आप देख रहे हो कि दो दो मिला हुआ है, 3 यहाँ पर है। तो अक्षत्रज्ञ, तो याद करिए, याद करेंगे तभी आप लिख भी पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी आपको पढ़ने में और लिखने में। किसी का नाम लिखना हो, किसी मतलब हिंदी में कोई भी चीज़ हिंदी से इंग्लिश लिखना हो तो कैसे होगा? हिंदी में मतलब नाम या पता या किसी का डायलॉग या कुछ बात जो कि हिंदी में कहा है, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ट्विटर पे तो इंग्लिश में ही लिखना लोग पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेसबुक या बहुत सारी चीज़ जहाँ से आप लिखना जल्दी सीखना चाहते हैं पोस्ट करने के लिए, कुछ अपनी जो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो चलिए अब व्यंजन के ऊपर बात हो गया, अब बात करेंगे स्वर के ऊपर। स्वर की संख्या क्या हुआ? 14। टोटल अगर बात की जाए तो व्यंजन और स्वर मिलाकर जो संख्या आया था वर्णमाला का वो 50, जबकि अल्फ़ाबेट का क्या था? 26 ही था। तो 14 तो बड़ा आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है ना। तो चलिए स्वर देख लीजिए, स्वर 14 कैसे है। तो ये है अ, आ, ई, उ, री। ये ह्रस्व भी है, दीर्घ ही है, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। उसके बाद देखिए इसका अंग्रेजी को याद रखिए। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटी यू के लिए ऊ, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए के लिए ए है, ए है, ओ है, अ हो, अन है, अ है। तो ए का उच्चारण जो है ई के रूप में, ए का उच्चारण ए आई के रूप में, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, ओ का उच्चारण ए यू के रूप में, अन का उच्चारण ए एन के रूप में, अ का उच्चारण जो है ए एच के रूप में, ठीक है। अन का उच्चारण ए एच के रूप में, अ का उच्चारण। तो ये एच याद रखेंगे। अगर कोई मान लीजिए नाम लिखना है, एक नाम लिखते हैं अनिल, ठीक है, अनिल लिखते हैं। अब अनिल ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, लोग अपने तरीके से लिखते होंगे लेकिन शुद्ध ही लिखा जाता है अनिल। तो अनिल में ए के लिए क्या आ गया? अ के लिए ए आ गया, और न से एन होता है, छोटी आई है, ई है, तो आई कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि छोटी के लिए आई। अल्लाह के लिए जो है तो एल, तो यहाँ एल हो गया तो अनिल हो गया, लेकिन यहाँ लास्ट में ए लिखने की परंपरा नहीं रहती है। अब मान लीजिए कि अनिल लिखना है, कैसे लिखा है अनिल? तो ऐसे लिखा है, अ में तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये तो खुद स्वर है। और नी में लिखने के लिए न लिखते हैं, हलंत लगा देंगे, इसमें छोटी जोड़ देंगे, है ना, और ल लिख देंगे, हलंत लगाएंगे, फिर लिख देंगे अ। ये इस तरह से अनिल लिखा गया है, अनिल, है ना, अनिल। वैसे इसे कंप्लीट कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा ई जो है स्वर है, यहाँ पर अ स्वर है और अ शुरू में स्वर है, 3 स्वर आ गया, 2 व्यंजन आ गया। तो व्यंजन में हलंत लगा हुआ जबकि स्वर में नहीं लगता है। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों आज जो वर्ड्स हैं उसको देखिए एक बार पहले मैं पढ़ूंगा, तो जिनको पढ़ने नहीं आता वो हमारे साथ पढ़े तेजी में, फिर इसको तोड़ कर भी बताऊँगा कुछ टेक्स्ट पढ़ने के बाद। तो ये है फेरिजीनस, इधर लिखा हुआ है लेकिन हिंदी पे नहीं, इंग्लिश पे जो मैं बोलता हूँ उसको बोलिए। फॉल्ट फाइंडर, कैसे पढ़ा था फॉल्ट फाइंडर वो भी मैं बताऊँगा। फेरोनेड, पेरीफेरस, फिदरहेड, फोर्टनाइटली, फॉरगेटेबल, फोर्थआउट, फ्लटेशियस, फॉर्निकेशन, फायर क्रैकर, फ्रैंकफर्टर, ये फ्लोरोस्कोपी,
है ना। चलिए दूसरे तरह से पढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को करिए बैक, और बैक करके फिर से सुन लीजिए कैसे क्या उच्चारण किया गया। हो सकता है मैं तेज़ पढ़ूँ, लेकिन अगर एक शब्द किसी को जो नहीं पढ़ने आता दे दिया जाए तो वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, इसी में उलझ कर रह जाएंगे, छोड़ देंगे पढ़ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़िए। फ्री मैसनरी, फिंगर बोर्ड, फ्लोरोसिन फंक्शनरी, फैंटेसीलैंड, फिल्मोग्राफी, फैशनस, देखिए फैशन होता है, फैशन में इस्टा जुड़ गया तो फैशनिस्टा हो गया। फॉर एवरमोर, फेटोप्रोटीन, फाउल माउथेड, फिजनेबल, फिजन, ठीक है फिजन है तो फिजनेबल हो गया, फिजनेबल। और उसके बाद फेल्ड्सपैथिक, फर्जीवोरस, फर्जीवोरस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फाइब्रोसाइस्टिक, फ्लेक्सोग्राफी, फेनेस्ट्रेटेड, फ्लोरोसिन, फ्रैक्शनेट, फ्री थिंकर, फिसिपेरस, फ्लोरोमीटर, फ्लोरोस्कोप, फ्लोरीफेरस, फर्जिनस, पेरुजिनस, फिशरवुमेन, फ्लैजेलेटेड है ना। नेक्स्ट है फोरशैडो, फिलीबस्टर, फॉरगिवनेस, फ्लोरोसेंट, फिंगरप्रिंट, फोरक्लोजर, फैकल्टेटिव, फ्रैगमेंटरी, फर्दरेंस, फोरवेरेंस, फायर फाइटर, फैमिलियराइज, फीचरलेस। दोस्तों अगर अभी भी कोई दिक्कत है पढ़ने में तो उच्चारण अगर हमारा फिर से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को कर दीजिए बैक, और बैक करके फिर से सुन लीजिए 1.5-2 मिनट में। आप कम से कम यहाँ पर आप सुन रहे हैं तो 52, जी हाँ 52 वर्ड्स को देख रहे हैं। और इसको तोड़ को ये बताओगा 52 वर्ड्स, अगर रोज़ 50 वर्ड देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि 10 दिन में आप 500 वर्ड देख लेंगे। तो 500 वर्ड, जी हाँ, तो 500 वर्ड अगर आप 10 दिन में उच्चारण करना आ जाता है तो जब भारी भारी करना आ जाएगा, ट्रिक सीख जाएंगे तो फिर कोई भी वर्ड को पढ़ लेंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा समझ रहे हैं और चाह रहे हैं कि तेज़ी में देखें तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ दोस्तों आपको 850 के 800-850 के ऊपर जो है वीडियोस मिल जाएंगे। एक्चुअली 830 के आसपास वीडियो मिलेंगे। अभी ये संख्या बढ़ते जाएगी जब आप देख रहे हो लेट से। जहाँ दोस्तों रीडिंग नहीं करने आता तो समझ लीजिए कि 3 पार्टें बांट लीजिए, और कम से कम बात की जाए तो 300 वीडियोज़ हर एक टॉपिक पे मिल ही जाएगा। रीडिंग करना है तो भी, राइटिंग करना है तो भी, स्पोकन के लिए भी। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ग्रामर की बुक्स की आवश्यकता नहीं, ना तो डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है। आपको बस एक काम करना है कि एक कॉपी लेना है और कॉपी पे सारा कुछ जो है राइट डाउन कर देना है, यानी लिख लेना है। चलिए अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं थोड़ा सा और तेज़ी से। मान लीजिए कि आज ही आप चाहते हैं कि पढ़ना सीखें तो ऐसे ही टेक्स्ट मिलता है ना, वैसा तो नहीं कि एक वर्ड से सिर्फ कोई कहेगा कि एक वर्ड पढ़िए चले जाइए। हालांकि एक वर्ड पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको दूसरा तीसरा ही पढ़ने आएगा। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी जो कि नहीं भी पढ़ पाएंगे, तो या पढ़ने में हेजिटेशन होगा या रुक रुक के पढ़ेंगे। तो वहाँ पर कुछ ऐसी बात मैं बताऊँगा कि जो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे शरीर में एक शरीर हमारा है, एक बॉडी है, बॉडी में कई पार्ट होते हैं, हाथ आँख कान मुँह, है ना, फिर मतलब इंटरनल ऑर्गन है ना, इस तरह से भी है। तो उसी तरह हर एक इंग्लिश के शब्द में यानी वर्ड में कई पार्ट हो सकते हैं। उस पार्ट को अगर आप पहचान लेते हैं तो क्या होगा कि बार बार वो पार्ट हमेशा रिपीट होते रहता है, हर एक ही पार्ट कई जगह लग जाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा पार्ट है। जैसे देखिए दिस है, दिस, OULD को बोलते वुड, डब्लू है यहाँ पर लिखा हुआ, वैसे वुड हो गया। अगर SH रहता है यहाँ पर तो सूड हो जाता, अगर खाली C रहता COULD तो सुड कुड हो जाता। तो एक वुड को पकड़िए, पहचानिए, 3 ही वर्ड बन रहा है इस पर। उसके बाद देखिए लीड है, E A को बड़ी ई कार के रूप में समझते हैं, तो L है
तो एल से ल होता है, ल में बड़ी जुड़ गया तो लीड हो गया, ली डी से ड हो गया। अस टू एक्सपेक्ट, ई एक्स को एक्स बोलते हैं। कोई बोल दे इंग्लिश में, कोई एक्स बोले तो सिर्फ एक्स ही नहीं होगा, वर्ड मीनिंग में ई एक्स ही बोल लेंगे, ठीक है, बोलेगा एक्सपेक्ट, तो इसका मतलब एक्स नहीं बोलेंगे, ई एक्स समझेंगे। ई एक्स उच्चारण भले ही एक्स की तरह हो लेकिन लिखने में ई एक्स आएगा। दैट चिलेट्स, चिलेट्स, ठीक है, ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण एक रूप में होगा। चिलेट्स ऑफ द ईयर को अर बोलते हैं, एम लगा तो क्या होगा, मर हो गया, और ओ आर को अर बोलते हैं, तेफ लगा तो फर हो गया। फॉर्मर विल बी कंसीडरेबली, रेबली हो गया। मोर स्टेबल, ए बी एल ई को बोलते हैं एबल, तो स्टेबल इन एडिशन, एडिशन टी आई एन को बोलते हैं सन। तो जो मैं घेरा लगा रहा हूँ कॉपी पे लिख लीजिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये बार बार रिपीट होंगे। द फैक्ट दैट द ए पिकोलिनेट, पिकोलिनेट, एक के बाद ई आया, उच्चारण ए का ए के रूप में होगा, ना कि चार तरह होता है ना, तीन तरह से और नहीं होगा, सिर्फ ए होगा जब ए के बाद ई आएगा। तो एनियन फॉर्म्स 5 मेम्बरेड रिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, रिंग हो गया। कंपेयर्ड, एक के बाद ये आया तो कंपेयर टू द 6 मेम्बरेड रिंग विद द एन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। एनियन ऑल्सो प्रिडिक्ट्स ग्रेटर, ई आर को ई आर बोलते हैं, टी लगातार हो गया, ग्रेटर एस्टेबिलिटी है ना, एस्टेबिलिटी द ए picolinate complexes, although we cannot predict quantitatively the difference, ENC को बोलते हैं एंस, डिफरेंस टू बी एक्सपेक्टेड, TED को बोलते हैं टेड, with stability constant for the complexes of the two legends bases on such differences in basicity and ring size। अब देखिए नाम है, अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वहाँ स्वर और व्यंजन जो हमारा उसी के अनुसार इसे पढ़ना होता है। प्रकाश एट ऑल synthesized and characterized neutral complexes of alkali metal belonging to MlHl type where M equal K, HL equal picolinic acid and oxide, nitrogen oxide, and quinaldinic acid, nitrogen oxide, on the basis of elemental analysis, conductance measurements and infrared spectral studies, the probable structure टी वाले को चर बोलते हैं of the neutral complexes of alkali metals has been proposed, यहाँ तो proposed। तो जो घेरा हुआ है उसको आप कॉपी पे अलग से लिख लेंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो को करिए बैक, अगर आपको है कोई दिक्कत पढ़ने में तो ये देखिए एक दो बार सुनेंगे समझेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका समझ बढ़ेगा और इंग्लिश पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। चलिए, और जाहिर सी बात दोस्तों कि स्कूल हिंदी माध्यम से होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है, तो दिक्कत आपको भी हो रही होगी। अब जैसे जो वर्ड था उसको मैंने तेज़ी से पढ़ा, उसको कैसे तोड़ के पढ़ेंगे ये देखिए। अब ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, आपको पता है, का उच्चारण 5 तरह से, ओ का उच्चारण, यू का उच्चारण 4 तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड भी सहायता करेंगे से लेंगे, और ए जहाँ पर नहीं पार्ट्स ऑफ वर्ड की जरूरत है वहाँ पर उसी तरह से पढ़ेंगे जो ऐसा उच्चारण होता है। तो फेरेजीनस, फेरे या देखिए फेरेजीनस। नेक्स्ट है फाउल्ट, फाइन, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो फाइन, आई आर को और बोलते, डी लगा डर हो गया तो फाइंडर, फाउल्ट फाइंडर। फैन फेरोनेड, एक के बाद ये आया तो फैन फेरोनेड। फेरी फेरस, फिदर हेड, फोर्टनाइटली, फॉरगेटेबल, ए बी एल ई को बोलते हैं एबल, टी लग गया तो हो गया टेबल।
फोर्थाउट, फ्लटेशियस, टी आई को सी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, स पढ़ रहे हैं। फॉर्निकेशन, ये लिखेशन को याद रखिए। फायर क्रैकर, ईयर को क्रैकर। फ्रैंकफर्टर, फ्लोरोस्कोपी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्री मैशनरी, फिंगर बोर्ड, फ्लोरेसिन, फंक्शनरी, फैंटेसीलैंड, फिल्मोग्राफी, फैशनिस्टा, फॉरएवरमोर, फेटोप्रोटीन, फाउल माउथेड, फिजनेबल, फेल्ड्स्पैथिक, फ्रूजीवोरस। तो फ्रूजीवोरस हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए उसे कैसे तोड़ा गया है। फाइब्रोसिस्टिक, फ्लेक्सोग्राफी, फेनेस्ट्रेटेड, फ्लोरोसेंस, ENC को एंस बोलते हैं, TD को टेड बोलते हैं। फ्रैक्शन, देखिए TN को सन बोलते हैं। फ्रैक्शनेट, इनके साथ एट लगा है। फ्री थिंकर, ER लगा हुआ तो के साथ कर, फ्री थिंकर। फिसीपेरस, OUS को बोलते हैं अस, आर लगा तो रस हो गया। फ्लोरोमीटर, ER को बोलते हैं आर। फ्लोरोस्कोप, फ्लोरीफेरस, OUS को बोलते हैं अस। फेरीजीनस, फिशर वुमन। फ्लैजेलेटेड, TD को बोलते हैं टेड। फोर शैडो, OW को ओ बोलते हैं तो D लगा दो हो गया। फिलीबस्टर, ER को R, T लगा तैर हो गया। फॉर गिव, ये गिव को याद रखिए। फॉरगिवनेस, ESS स्पेस याद रखिए। N है तो नेस, L लगा तो लेस हो जाएगा। फ्लोरोसेंट, ENT को बोलते हैं एंट। फिंगरप्रिंट, फॉर क्लोजर, देखिए है ना, S लगा तो S को जा यहाँ बोला गया है तो फोर क्लोजर हो गया। फैकल्टेटिव, टिव को याद रखिए, ये कल को भी याद रखिए। फ्रैगमेंटरी, फॉरदेरेंस, ANC को बोलिए याद रखिए रेंस। फॉरबेरेंस, फायर फाइटर, ER को बोलिए ER बोलने फायर फाइटर। फैमिलियराइज, फीचर, ठीक है, फीचरलेस। अब दोस्तों ये देखिए फिर से आपके दिमाग में रखने के लिए बात मैंने रखा है कि वोवेल के उच्चारण कैसे याद करना होगा। तो देखिए मैं घेरा लगाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे याद रखना है वोवेल को। अब समझ में आ रहा होगा। यू को देखिए, यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, लिखा हुआ भी है यहाँ पर। और आई को आई बोलते हैं, ई को ए और ए को ए आई बोलते ही हैं। अब बचा दोस्तों कुछ पुराने वर्ड ले लीजिएगा, पुराने वर्ड जो कि आप पहले से उच्चारण जानते हो वैसे ही वर्ड को रखना है और रख कर ये जो हमारा वोवेल का उच्चारण है उसको लिख लेना है, उसकी मात्रा को भी याद रखना है या लिख लीजिएगा ऐसे ही। अब देखिएगा कि कैसे पढ़ा जा रहा है, क्या क्या आया है। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो अ हुआ। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हुआ है। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में हुआ है। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में हुआ है। परफेक्ट में दो ई है, एक ये है एक ये। तो पहला ई जो है अ के रूप में हुआ है तो यहाँ अ है, और दूसरा ई जो है वहाँ पर ए के रूप में हुआ है ना। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी ई के रूप में भी है, बड़ी ई के रूप में भी हुआ है। टेन में ई का उच्चारण जो है ना, ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ है। सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ सर। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ है। लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में। अब देखिए लाइन, टाइम, राइन, शाइन, ये सब आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। अब देखिए ओ वाला में चलते, ओ एसवेंसन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में, और यहाँ टोन में टी कर दीजिए, ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में हुआ है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ है।
प्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में होगा पुट। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में होगा ट्यून। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में होगा फ्लड। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ तो लुक हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से जल्दी में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। फिर से मैं कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना नहीं भूले ओमनीसेंट। साथ में कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है। चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा लिंक यहाँ दिया गया है और प्रीवियस वीडियो को देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।